हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उसका फॉर्मूला, उसके बाद उसका नेम और उसके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 ऑक्सो एसिड्स ऑफ देखेंगे सल्फर के। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए कि मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एग्जाम में क्या होगा कि आपको एक ऑक्सो एसिड तो आएगा नहीं, आएगा तो क्या होगा कि राइट डाउन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा कैसे आप बिल्कुल इजी वे में इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, मैंने जैसे बताया कि उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर हम देखें क्या लिखते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। पहला देखिए H2SO3, आप देखते जाना किस तरीके से मैं लिखता हूं। सेकंड नंबर पे देखिए H2SO4। ठीक है, थर्ड नंबर पर देखिए आप H2SO5। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखिए क्या होगा H2S2O2। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे क्या होगा H2S2O3। सिक्स नंबर पे होगा H2S2O7 एंड सेवन नंबर पे H2S2O8। इस तरीके से हम बिल्कुल इजी वे में इनके जो फॉर्मूलेज है उनको लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज को ही मैंने इसलिए बताया इजी वे में लिखना क्योंकि अब क्या होता है एग्जाम में कि आपको नेम तो याद रह जाते बट आप फॉर्मूला ही भूल जाते हैं कि हम क्या लिखे, वहीं पे आप गलती कर देते, कभी ऑक्सीजन में एक मिस्टेक कर देते, कभी हाइड्रोजन में एक मिस्टेक कर देते। तो इसलिए मैंने क्या किया कि फॉर्मूले को इस तरीके से जमा के यहाँ पे बताया आपको कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूले। अब इसके हम नेम पे चलते हैं। तो नेम में बेसिकली क्या है, हमें दो चीजें याद करनी है यहाँ पर नेम में। सबसे पहला हमें याद करना है सल्फोरस। ठीक है, और दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखनी होगी, सल्फ्यूरिक। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहां पर देखनी है नेम में लिखते समय। अब मैं इसको बताता हूं कि किस तरीके से आपको इसको जमाना है। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखता क्या नेम यहां पर। उसके बाद आपको एक चीज पता है, आप सेकंड नंबर को ऐसे देखिए H2SO4 जो लिखा है ये तो किसी को भी पता होगा कि हम इसको क्या बोलते हैं, आपको भी पता ही, सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये आपको पता है। अब इसके बाद अगर आप इसको देख के लिखना चाहें, इसको अगर आप देख के लिखना चाहें तो आप बहुत इजी वे में आगे के भी लिख सकते हैं। बट क्या होता है कि जैसे आपने सल्फ्यूरिक लिखा बट उसके आगे हमें कुछ जो है हाइपो, थायो, पायरो, ये सब चीजें हमें यहां पर लगानी होंगी किसके, सल्फ्यूरिक के आगे। तो देखिए हमें यहां पर इसको हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है और हमें फर्स्ट वाले को मैंने जैसा आपके बताया क्या होगा, सल्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये दो आपको नेम याद रखने। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। जो आप ये देख रहे हैं H2SO5, इसमें भी हमें क्या लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड बट इसके आगे भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पर मोनो। ठीक है, इसका नाम क्या है, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरीके से आप देख रहे हैं जो ये H2S2, ठीक है, जो H2S2O2 देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपको ये यूज करना होगा। देखिए यहां पर सल्फ्यूरस जो है उसका दो ही बार यूज होगा, एक बार यहां पर सल्फ्यूरस एसिड, दूसरी बार यहां पर यूज होगा थायो सल्फ्यूरस एसिड। बस दो बार ही इसका यूज है, बाकी जो पांच आप देख रहे हैं अब इसके बाद सब में सल्फ्यूरिक होगा बट उसके आगे ही हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं H2S2O3, तो जैसे थायो सल्फोरस था उसी तरीके से एक उसमें ऑक्सीजन बढ़ा तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये इसमें भी होगा क्या, हमारा सल्फ्यूरिक तो लिखेंगे बट उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, देखिए पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद आते हैं हम 8th नंबर पे। तो इसका नाम क्या है, देखिए ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ही है बट ये क्या है, इसका नाम जो होता है यहां पर लिखते हैं हम पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसका नाम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे सातों जो यहां पर ऑक्सो एसिड है उसका नेम लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको बहुत ही इजी चीज मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चर के बारे में।
तो यहाँ पर अगर आपको नाम और ये फॉर्मूले लिखने आते हैं तो स्ट्रक्चर आप बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। तो दिखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो देखिए आप स्ट्रक्चर में क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि H2SO3, मतलब कि यहाँ पर एक S होगा। देखिए आप किस तरीके से, मैं आपको बताता हूं। एक S यहाँ पर हम रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि डबल बॉन्ड से O को हमने कंबाइन किया और इस तरीके से हम OH। आप देख सकते हैं कि आपको एक चीज नोटिस करने वाली होगी कि मैं जो यहां पर लगा रहा हूं OH में ऐसा क्यों नहीं लिख सकता। ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं OH, बट यहां पर OH जो है इस तरीके से मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको एक चीज पता होगी कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन बनाता है तो अगर मैं इस तरीके से कर दूंगा तो ये हाइड्रोजन पे बॉन्ड हो जाएगी, बट हमारे ऑक्सीजन की बॉन्ड एक कम होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहां पर क्या लिखते हैं O, और इस तरीके से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां पर उसके साथ ना लिख के इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका है, हमारा H2S2O3 का। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे H2SO4 का। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बारी आती है। तो सेकंड में भी हमें क्या करना है, इस तरीके से रखा। उसके बाद आप एक ऊपर और एक नीचे हमने क्या किया, ऑक्सीजन लगाया और OH। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने ये दो स्ट्रक्चर बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं इसको। मैं क्या करता हूं कि इसको रफ करता हूं और तीसरा स्ट्रक्चर भी यहीं पे, सारे स्ट्रक्चर में यही बता दूंगा, इसको रफ करने की जरूरत ना पड़े आप, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 को। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 को आप खुद से देखिए, इसमें क्या है, H2SO5 है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। एक ऐसे, तो हमने एस को लिखा, देखिए आप इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि दो एक साथ बता सके। एक एस को लिखा। अब इसके बाद यहां पर 2 क्या है, हमारा H है, और हमारे पास 5 क्या है, O है। तो इसको हम बनाने के लिए देखिए O एक ऊपर कर दिया हमने, ठीक है, और दूसरा O भी हमने नीचे किया और कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 O बच रहे हैं और 2 H बच रहे हैं। तो इसके करने के लिए हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से आप देखिए, हमने क्या लिखा, OH लिखा, और यहां पर भी पहले O लगा देते हैं एक, उसके बाद OH। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होगा हमारा किसका, थर्ड नंबर का होगा, है ना। और अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहती है। आप जब पहुंचेगी तो आप बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे किसकी स्ट्रक्चर की ओर, फोर्थ नंबर पे। तो आप देख रहे हैं क्या, H2S2O2। तो यहां पर क्या होगा, S2 है। तो देखिए सबसे पहले S को मैं इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि 2 H है और 2 वो है O। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है किसका, H2S2O2 का। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के स्ट्रक्चर पे। तो फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्या है, H2S2O3। तो यहां पर क्या होगा, ऐसे इस तरीके से होगा और इस तरीके से, बिल्कुल सेम ही दोनों होगा। बस यहां पर डिफरेंस इस बात पे आएगा कि यहां पर हम एक डबल बॉन्ड के साथ O कर देंगे, बाकी सारी चीजें वो सेम ही रहेंगी, OH और OH। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 बनेगा। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम हमारे 6th नंबर को। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखते हैं हमारा 6th नंबर का। तो आप देख सकते हैं 6th नंबर में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 और सल्फर 2 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सल्फर बना लेता हूँ एक, और अब देखिए सल्फर के साथ मैं बीच में एक O रख रहा हूँ। सल्फर के साथ मैं बीच में O इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप देखिए 7 सल्फर है यहाँ पर। तो क्या होगा कि अगर मैं O बीच में नहीं रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ O ज्यादा हो जाएंगे, एक तरफ O कम हो जाएंगे, इसलिए मैंने सल्फर के बीच में O को रखा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी, देखिए आप O, नीचे की तरफ एक डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर O और OH और OH। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे क्या, O और 2H और 2S। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किसका, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे 7th नंबर पे। तो 7th नंबर पे बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक इसी की तरह स्ट्रक्चर है। एक सल्फर को हम यहां रखते हैं और यहां पर हमें क्या करना होगा कि 2 ऑक्सीजन को बीच में रखना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 है ऑक्सीजन, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हमने बीच में नहीं रखा तो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो पाएगा।
और इसके बाद सल्फर किया। बाकी ये पूरा सेम इस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो ये हमारा क्या हुआ कि यहां पर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया 7 ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के। तो ये वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी, और अगर चीजें समझ में आई है ना तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपके केमिस्ट्री, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही ज्यादा नियर है। ठीक है, तो आप स्टडी कीजिए, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।